तो चलो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस का 2 ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस का 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ब्रैकेट से बाहर जो भी टर्म है ना उस टर्म को क्या करता हूँ, मैं अंदर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या मेरे ये 15, तो ये 15 को मैं अंदर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 को मैं अंदर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, +5 को अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या है 15, तो 15 को अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराता हूँ। 15y माइनस का 15 चौके 60, फिर माइनस, देखो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा 2y, माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, फिर प्लस का 5y प्लस का 6 पंचे 30 बराबर में आ गया 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉफिशिएंट वाले टर्म को एक तरफ रखता हूँ और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ रखता हूँ। तो देखो बेटा ये मेरी क्या है वेरिएबल टर्म, ये क्या है वेरिएबल टर्म, ये क्या है वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल टर्म कितनी है 15y माइनस का 2y प्लस का 5y। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे देखो, आगे मैं कॉफिशिएंट वाले टर्म को एक तरफ रखता हूँ। तो कॉफिशिएंट वाले ये है और ये है। तो कॉफिशिएंट वाले टर्म कितनी है, माइनस का 60 प्लस का 18 प्लस का 30 इक्वल टू में 0। तो वेरिएबल वाले टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ अब सिंप्लीफाई। तो देखो 15 का है प्लस का और ये प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20y माइनस का 2y। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 60 है, ये प्लस का 30 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस का 60 था तो माइनस का 30 आ गया और प्लस का 18 आ गया इक्वल्स टू में 0। ठीक, अब यहाँ से माइनस कर लें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बड़ी संख्या किसकी है 20 की, तो क्या आ जाएगा 18y। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करूँगा तो 30 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 12, लेकिन माइनस का क्यों बचेगा, देखो 30 बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस का 12 बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ 18y और ये माइनस वाले टर्म को 0 के इस साइड ले जाऊँगा। तो 0 माइनस का है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, प्लस का 12, तो 18y इक्वल्स टू में 12, तो y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 12 बट्टा ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में 2 के टेबल से जाएगा तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में आ जाएगा 9। अब ये 3 के टेबल से जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो y की टर्म कितनी आ गई बेटा 2/3। ठीक है, जहाँ तक ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, इसी वाले इक्वेशन को है ना हम प्रूव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारी LHS जो है RHS के इक्वल है कि नहीं। देखो ये मेरी पूरी साइड क्या होगी LHS, ये मेरी पूरी साइड क्या होगी RHS। तो सिंपल सी बात है RHS मेरे पास ऑलरेडी 0 दे ही रखी है, देखो RHS मेरे पास ऑलरेडी 0 दे रखी है, तो हम LHS को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो LHS कितना था बेटा, LHS है 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस का 2 y माइनस 9 प्लस का 5 और y प्लस का 6। ठीक है, ये मेरी क्या है LHS साइड। ठीक है, तो LHS साइड है और मेरे पास y की टर्म कितनी आई थी, y की टर्म देखो y की टर्म कितनी आई थी 2/3, तो y की टर्म मैं पुट करूँगा 2/3। तो अब यहाँ से करूँ तो 15 ब्रैकेट में y की वैल्यू 2/3 माइनस का 4, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले लिया। ठीक, माइनस का 2 y की वैल्यू 2/3 माइनस का 9, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, प्लस का 5 ब्रैकेट में y की टर्म कितने लूँगा 2/3 प्लस का 6, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1। ठीक, यहाँ से 15 का 15, अब इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1, तो 2 × 1 माइनस का 4 × 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3, तो ये 3 माइनस का 2 बाहर ब्रैकेट में ये 3 का 3 लिया, 2 × में 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 माइनस का 9 × 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है तो 3। ठीक, फिर प्लस का 5, फिर ब्रैकेट इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या 3 आ जाएगा, 2 के टेबल में 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1, तो 1 लिख लिया, प्लस का 6 × में 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3, तो ये 3 ले लिया। ठीक, तो आगे करते हैं, ये 15 आ गया ब्रैकेट, अब देखो यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस 4 तिया 12 अपॉन में आ गया 3। ठीक है, माइनस का 2, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस में 9 तिया 27 अपॉन में आ गया 3, फिर प्लस का 5 ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस में 6 × 3 कितना होगा 18 अपॉन में आ गया 3। ठीक, अब हम आगे सिंप्लीफाई करें तो 15 का 15, 2 में से 12 जाएगा तो बेटा कितना बच जाएगा, 2 में से 12 जाएगा तो कितना माइनस का 10, देखो प्लस का है माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10/3। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन 2, अब 27 में से 2 जाएगा तो कितना, मतलब 2 में से 27 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का 25 अपॉन में
3, फिर प्लस का साइन 5 गुने में 18 + 2 कितना होता है बेटा 20, 20 बट्टा आ गया 3। अब देखो 3 से 15 जाएगा, 3 के टेबल में 15 आता है तो कितने 5 बार में, तो ये 5 × माइनस का 10 आ गया, माइनस का 2 गुना माइनस का 25 आ गया, माइनस का 25/3 आ गया, प्लस का अब देखो 5 × 20 करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा 5 दूना 10 मतलब 100 बट्टा आ गया 3। ठीक, यहाँ से सॉल्व करें आगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 25 दूना कितना होता है 50/3 प्लस का 100/3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे अपॉन में फ्रैक्शन में 1 ले लिया। अब इन तीनों का एलसीएम लूँगा तो 3 आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 50 गुने में 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3, तो ये ले लिया 3, प्लस में 50 × में 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1, तो ये 1, प्लस में 100 × में 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1, तो ये ले लिया 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 × 3 कितना हो जाएगा माइनस का 150 प्लस का 50 प्लस का 100 अपॉन में आ गया 3। ठीक, अब देखो ये माइनस का 150 अब प्लस 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 का 150 अपॉन में आ गया 3। अब इन दोनों से प्लस माइनस माइनस तो ये क्या आ जाएगा 0/3। अब 0/3 बेटा कभी भी आएगा ना तो वो हमारी टर्म पूरी क्या कहलाती है 0 कहलाती है। क्या कहलाती है पूरी 0। तो देखो LHS ये मेरी 0 आई, RHS भी मेरी कितनी आई थी पहले ही, RHS भी देखो 0 आई थी, तो ये मेरी क्या हो जाएगी RHS भी 0। तो मतलब कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है और ये पूरा आंसर भी मेरा सही है, सब कुछ सही है। तो बेटा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। चलो बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।